प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक अनिवार्य हिंदी की के काव्य खंड की एक कविता के रूप में है, जिसमें शीर्षक है दो। पहला भाग रुबाइयाँ और दूसरा भाग है गजल। लिखने वाले जो लेखक या कवि हैं उनका नाम है, जो श्याम पट पर साफ लिखा हुआ है, फिराक गोरखपुरी। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रुबाइयाँ, और शायद आपने पहली बार सुना होगा। तो रुबाइयाँ पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रुबाई क्या होती है। तो ये उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन कला है, या लेखन की शैली है। अब आपकी ये जिज्ञासा हो सकती है कि छंद और लेखन शैली क्या होता है। तो हमारे हिंदी जो भाषा है उसमें मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक गद्य और एक पद्य। गद्य भाग में आप जानते हैं उसमें लेख आ जाता है, उसमें उपन्यास आ जाता है, उसमें कहानी आ जाती है, उसमें संस्मरण आ जाता है, उसमें यात्रा वृत्तांत आ जाता है, उसमें जीवनी आ जाती है। ये तो हो गया गद्य भाग। और दूसरा जो पद्य भाग है, जिसे हम काव्य कहते हैं, उसमें विशेष रूप से आप कविताओं के नाम जानते हैं, कविताओं के रूप में आप जानते हैं। लेकिन उसमें कविताओं के साथ साथ पद्य भाग या काव्य खंड में क्या होता है, कविता हो सकती है, दोहे हो सकते हैं, सोरठे हो सकते हैं, कुंडली हो सकती है, चौपाइयाँ हो सकते हैं, पद हो सकते हैं। वैसा ही एक भाग छंद है। और छंद में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की जो व्याकरण का भाग है, उसमें हमारे छंद है, जिसमें गीतिका है, हरि गीतिका है, वंशस्थ है, यानी कई सारे उसमें छंद दिए गए हैं। तो ठीक वैसे ही रुबाई है, वो क्या है, हिंदी की न होकर उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। अब इसकी विशेषता क्या होती है रुबाइयों की? इसमें देखो 4 पंक्तियां होती हैं बच्चों, जिसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति हैं, उनमें तुक का मिलान किया जाता है। तुक का मिलान का मतलब है जहाँ पंक्ति का अंत होता है वहाँ स्वरों की ध्वनि एक सी रखी जाती है। तो रुबाई में क्या होता है, पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति का तुक मिलान किया जाता है। तीसरी पंक्ति है वो पूर्ण रूप से स्वछंद होती है। तो ये होती हैं रुबाइयाँ। तो मैंने आज का जो शीर्षक रुबाई है उसके बारे में आपको बता दिया। और अब हम इस पाठ के जो काव्य खंड का आरोह भाग 2 हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 की जो पुस्तक है उसका ही एक पाठ है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है रुबाइयाँ और गजल। गजल हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे श्याम पट पर आपके सामने लिखी हुई 5 रुबाइयाँ हैं, उनका अर्थ समझेंगे। तो और लिखने वाले जो लेखक कवि हैं उनका नाम है फिराक गोरखपुरी। तो आइए बच्चों देखते हैं आज की जो रुबाइयाँ श्याम पट पर है और उनका अर्थ करते हैं। नंबर 1 जो पहली है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इस रुबाई में बच्चों एक माँ और छोटे बच्चे का वात्सल्य प्रेम दिखाया गया है। तो क्या करती है माँ, आंगन में लिए चांद के टुकड़े। चांद के टुकड़े का मतलब है माँ का सबसे प्रिय। माँ अपने सुंदर बच्चे को अपने आंगन में गोद में ले खड़ी है, या अपने सुंदर बच्चे को
लिए अपने घर के आंगन में खड़ी है, हाथों में चुलाती है उसे और गोद भरी अपनी गोद में उठा करके और बच्चों अपने छोटे नन्हे मुन्ने को और अपने गोद में वो झुलाती है, हाथों के माध्यम से झुलाती है। उससे पहले वो उसे गोद में उठा लेती है। उसके बाद रह के हवा में जो लौका देती का मतलब जब हम बच्चे को गोद में लेकर हवा में ऊपर उछालते हैं उसको कहते हैं लौका देना। तो रखने माँ है वो बार बार बच्चे को हवा में उछालती है, यानी उछाल कर उसे खिलाती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जैसे बच्चे को माँ अपनी गोद से हाथ से हवा में ऊपर की तरफ उछालती है तो बच्चा वापस नीचे आता है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है, खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो उस बच्चे के मुख से और खिलखिलाने की ज़बरदस्त तेज आवाज़ में हंसी आती है और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, घर का जो आंगन है वो बच्चे की किलकारियों से गूंज उठता है। एक सुंदर दृश्य बन जाता है माँ और बेटे का। तो इस रुबाई में आपने देखा एक माँ का एक अपने नन्हे मुन्ने अपने बेटे के साथ वात्सल्य प्रेम दिखाया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरी, नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गैसों में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों को लेके पिन्हाती कपड़े। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, हम जो यहाँ रुबाइयाँ पढ़ रहे हैं बच्चों, इन रुबाइयों में इनमें जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कहीं बनावटीपन नहीं है, ये इनकी एक खास विशेष बात है। तो देखो दूसरे में क्या है, नहला के छलके निर्मल जल। माँ अपने छठे नन्हे मुन्ने को निर्मल साफ और स्वच्छ जल से छलका कर स्नान करा रही है। नहला माने स्नान। साफ स्वच्छ पानी से अपने बालक को, अपने छोटे पुत्र को माँ स्नान करा रही है। उलझे हुए गैसों में कंघी करती है। स्नान के बाद और अपने पुत्र के जो उलझे हुए बाल हैं वो कंघे के माध्यम से संवारती है। किस प्यार से देखता बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पिन्हाती। नहाने के बाद आपको पता है माँ अपने सुंदर बच्चे को, जिसको चांद का टुकड़ा बताया गया है, वो नीचे वाली लाइन पहले घुटनियों में अपने दोनों घुटनों के बीच, छोटा बच्चा है तो उसको एक तरीके से संभालना बहुत टेढ़ा काम रहता है, इसलिए माँ ये पूर्व ध्यान रखती है, बहुत ध्यान रखती है कि कहीं बच्चा जिद के कारण या कोमल शरीर है वो फिसल नहीं जाए। तो क्या करती है, जब घुटनियों अपने दोनों घुटनों के बीच में लेकर पिन्हाती कपड़े पहनाती है तो निश्चित रूप से बच्चे का मुंह माँ की तरफ होता है। और क्या करता बच्चा, किस प्यार से देखता बच्चा मुंह। जब माँ दोनों घुटनों के बीच अपने पुत्र को पकड़ करके रख करके कपड़े पहनाती है तो बच्चा है वो बड़े प्यार स्नेह से अपने माँ के सुंदर चेहरे की, माँ की तरफ देखता रहता है। तो यहाँ भी ये एक माँ और पुत्र के बीच की स्वाभाविक प्रक्रिया का चित्रण किया गया है। किस प्रकार माँ अपने बच्चे को नहलाती है, फिर उलझे बालों को कंघे से संवारती है और उसके बाद जब कपड़े पहनाता है तो बच्चा है वो अपनी माँ को स्नेहपूर्ण प्यार भरी आंखों से माँ की तरफ देखता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरी, दिवाली की शाम घर पुते और सजे चीनी के खिलौने जगमगाते, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक बच्चे के गहनों में जलाती है। अब देखिए इसमें क्या है, जैसा कि अभी हमने भी कल परसों 3-4 दिन से हमारा त्यौहार चल रहा है दीपावली का, तो ये संयोग है कि आज हम जो रुबाइयाँ पढ़ रहे हैं वो भी उसी से जुड़ी हुई हैं। दीपावली की शाम का समय था और दिवाली का त्यौहार था। घर पुते और सजे, घर हैं रंग और रोगन से सजाए गए हैं जैसा कि हम सभी करते हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते ले, और घर में आपने देखा होगा चीनी का अर्थ है खांड,
खांड के बने हुए खिलौने लाए जाते हैं। जगमगाते लावे, लावे होता है धान की खील। घर में खांड के बने खिलौने और धान की खील है वो इस त्योहार पर घरों में लाई जाती है। वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, यहाँ क्या कहा गया है, ये त्योहार माँ लक्ष्मी का विशेष रूप में माना जाता है। इसीलिए फिराक गोरखपुरी ने भी इसको गृहिणी से जोड़ दिया है, तो कहा वो रूपवती गृह स्वामिनी के चेहरे पर और खुशी की कोमल चमक दिखाई देते। दमक का मतलब चमक। कोमल कौन सी? खुशी की। रूपवती गृह स्वामिनी के चेहरे पर, मुख पर खुशी की नरम कोमल चमक दिखाई देती है। बच्चे के घरौंदों में जलाती है दिए। घरौंदे बच्चों के, छोटे बच्चों के द्वारा मिट्टी के बनाए गए घर, उनको घरौंदे कहा जाता है। और यही कहा गया है कि इस पर्व पर, इस उत्सव पर बच्चों के द्वारा जो छोटे छोटे घर बनाए गए हैं उनमें भी दिए जलाए जाते हैं। इसके बाद अगली 4 नंबर रुबाई। आंगन में ठुनक रहा जिद आया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतरा है। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो कि एक छोटा बालक आंगन में है और उसे शाम का समय है, उसकी नज़र आसमान की तरफ चली जाती है। जैसे ही आसमान की तरफ उसकी नज़र जाती है तो उसे चांद दिखाई देता है। बस यहीं से रुबाई शुरू हो जाती है और वो बच्चा क्या करता है, उस चांद को देख करके आंगन में ठुनक रहा, ठुनक माने धीरे धीरे रो रहा है और रोने के साथ जिद भी कर रहा है। जिद आया, जिद कर रहा। बालक तो है, ये का मतलब है तो एक बालक ही तो है, उसे इस बात का पता नहीं कि ये मेरे लिए असंभव है। चांद पे ललचाया। अब इस पूरी पंक्ति को देखकर साथ में जोड़ देता हूँ। बालक है वो आंगन में खेलता है, उस खेलते हुए बालक को आसमान में आकाश का चांद दिखाई दिया। जैसे ही चांद दिखाई दिया तो वह ललचाने, उसका लालच हो गया। ये लालच कौन सा, कि मैं ये चांद लूँगा। और इसी बात को लेकर फिर हम वह आते हैं, वह बच्चा है वो धीरे धीरे आंगन में रो रहा है और जिद कर रहा है कि नहीं माँ मैं तो वही चांद लूँगा। अब माँ की समस्या हो गई। माँ ने क्या किया, अपने बेटे को बहलाने के लिए क्या कहती है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ ने चांद का प्रतिबिंब शीशे में बनाया। अपने बच्चे को बहलाने के लिए क्या किया, माँ ने चांद का प्रतिबिंब अपने एक शीशे में बना करके और उसे क्या कह दिया, देख आईने में चांद उतार दिया। और वो आईना इस प्रकार रखा जिसमें चांद का प्रतिबिंब बना रहा और अपने पुत्र को, उस बालक को दे करके कह दिया, देखो ये चांद तुम्हारे पास आ गया। आईना कहते हैं शीशे को। इस प्रकार उस अपने छोटे बालक को, छोटे नन्हे मुन्ने को माँ ने उसकी जिज्ञासा को शांत कर दिया। अगली है 5वीं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के बांधी चमक। आप सभी जानते हैं भारतीय संस्कृति के त्यौहार हमारे रिश्तों को मजबूत करते हैं और ये रुबाई जुड़ी हुई है रक्षाबंधन। तो भाई बहन के हमारी भारतीय संस्कृति में 2 त्यौहार आते हैं, एक रक्षाबंधन और एक बच्चों आज हम मनाने जा रहे हैं जिसको कहते हैं भैया दूज। तो उसी को लेकर के दोनों त्यौहार एक ही हैं और सीधा सा उद्देश्य यही है इन दोनों त्योहारों का कि भाई और बहन का प्रेम अटूट सतत निरंतर मजबूती से बना रहे, उसी से जुड़ी हुई रुबाई है। रक्षाबंधन की सुबह, रक्षाबंधन का त्यौहार है और सुबह का समय है। रस की पुतली यहाँ बहन को कहा गया है कि सुंदर मूर्ति के समान मधुर रस भरी वाणी वाली, इसको थोड़ा सा आपको अपनी व्याख्या करनी पड़ेगी। रस की पुतली
कहने का मतलब पुतली कहते हैं मूर्ति को। मूर्ति के सम्मान रस से भरी हुई मधुर वाणी बोलने वाली बहन है, वो बहुत ही सुंदर लगती है। साथ ही क्या लिखा है, छाई घटा गगन क्या की, और उसी वक्त आसमान में हल्के हल्के बादल घटा, बादल छाए हैं, जिसके कारण त्योहार का सौंदर्य और बढ़ गया, क्योंकि वातावरण भी हमारे मन को बदल देता है। तो आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण मौसम सुहावना है। और उस समय, कौन सा समय हो, रक्षाबंधन का त्यौहार, सुबह का समय, और उस समय एक बहन जिसकी तुलना की गई है कि वो सौंदर्य से युक्त है, रस के पुतली, पुतली कहते हैं मूर्ति को, मूर्ति के सम्मान और उसकी आवाज़ है वह मधुर रस भरी के सम्मान है। आगे देखो, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। लच्छे क्या होते हैं, छोटी बहन, छोटे बच्चे होते हैं, उनके पैरों में पहनने के कड़े, आप सभी जानते हैं, चांदी के बने हुए आभूषण है एक तरीके का, जो छोटे बच्चों के टखनों में पहनाए जाते हैं, उसी के लिए बिजली की तरह चमक रहे हैं। उस बहन के छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों में पहने हुए चांदी के जो आभूषण, जिसे लच्छे कहा जाता है, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं और चमक रहे हैं। भाई के बांधती चमकती राखी, और वो बहन है, वो अपने भाई की कलाई में चमकती हुई राखी बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है, चाहे वो धागा हो सकता है, वो राखी हो सकती है, लेकिन इस रक्षा के सूत्र का उद्देश्य ये है, भाई ये प्रण करता है अपने भाई बहन से कि मैं हमेशा हर विकट परिस्थिति में मैं आपका साथ दूंगा, और अपना जो रिश्ता है वो हमेशा अटूट और सतत अनवरत चलता रहे। तो ये थी 5 रुबाइयाँ जिनका अर्थ पढ़ा। मैंने एक बात बताई थी आपको, तो इसमें देखिए, मैंने बताया था पहली, दूसरी और चौथी 3 पंक्तियों का अंत तुक एक जैसा होता है। तो इसमें देखो, ई खड़ी में एक ही ध्वनि आ गई, भरी में एक ही ध्वनि आ गई, चौथी में भी एक ही, और तीसरी पंक्ति समतंत्र होती है, ये भी समतंत्र है। तो अब शायद आप समझ गए होंगे जो शुरू में बात बताई थी मैंने कि रुबाई की क्या विशेषता होती है। तो आज बच्चों हमने फिराक गोरखपुरी की लिखी हुई जो पहला भाग है रुबाइयाँ, उनका अर्थ पढ़ा, रुबाई क्या होती है इसके बारे में समझा, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो विशेष बातें आई हैं, कुछ रुबाइयों में माँ और बेटे के वात्सल्य प्रेम का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। एक रुबाई है दिवाली से जुड़ी हुई, एक रुबाई है चंद्रमा को लेने की जिद की, और एक रुबाई है रक्षा बंधन के त्यौहार के महत्व की। तो आप सभी ने इन रुबाइयों को ढंग से सुना, समझा, रुबाई क्या होती है इसके बारे में जाना, आप सभी ने ध्यान से देखा, सुना, समझा। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।